अब हमारा फंक्शन जो है subtract function returning the subtracting starting from the given position and with the specific length। यहाँ पर जब तुम देखोगे तो ये subtract फंक्शन हमने कॉल किया है। पहले तो हमने टेक्स्ट नामक एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड जो है वो असाइन किया है। साथ ही साथ तो हेलो वर्ड हमने इसके अंदर जो है वो असाइन किया है दोस्तों। उसके बाद अगर आप आगे देखोगे तुम गेट द फर्स्ट 5 कैरेक्टर, ठीक है। तो जब यहाँ पर अब हमने किया और यहाँ पर हमने एक इंडेक्स वैल्यू दिया है 0 से लेकर 5 तक ले, और उसका इस फंक्शन को हमने टेक्स्ट के साथ अब पार्ट एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया जो स्ट्रिंग डाटा टाइप का ही है, और इसमें ये फंक्शन को कॉल कर कर इसमें ये असाइन कर देगा। जब पार्ट को हम लोग कॉल करवाएंगे तो ये हेलो जो है प्रिंट करवाएगा। तो अगर आप तुम देखोगे तो ये इसका इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, ठीक है। तो 0 से लेकर 5 तक ले यानी गेट फर्स्ट 5 कैरेक्टर यानी कि 0 से लेकर 1 2 3 4 4 1 1 2 3 4 5 यानी 5 कैरेक्टर, यानी 0 से लेकर 5 कैरेक्टर जितना भी स्ट्रिंग में है उसको ये प्रिंट करवा देगा। जब इस प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं, ये सब्सट्रैक्ट वाला जो फंक्शन वाला प्रोग्राम था हमारा, तो यहाँ देखोगे हेलो यानी 5 यानी कि 0 से लेके 5 कैरेक्टर तक हमें प्रिंट करेगा। अब इस 5 की जगह हम 4 कर देते हैं, यानी कि 4 इंडेक्स तक, 0 से लेके 4 इंडेक्स तक जितना भी नंबर होगा वो इसको प्रिंट करेगा। देखिए हेलो तक। अब यहाँ पे एक चेंज कर लेते हैं, यानी कि हम इंडेक्स नंबर चेंज करें, हम करें 2 से लेकर 4 तक जितना भी है ना, 2 से लेकर 4 तक। तो कौन 2 देखो 0 पर तो ये है, 1 पे ये है, 2 पर ये है, 3 पर ये है और 4 पर ये है। हेलो हेलो लुलु ये प्रिंट होना चाहिए। ए हेलो लुलु, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या करता है। इस फंक्शन को समझने से पहले फाइंड फंक्शन, फाइंड द फर्स्ट अकुरेंस ऑफ द कैरेक्टर या सब्ट्रैक्टिंग द रिटर्न इंडेक्स। इस फंक्शन को समझने से पहले कुछ कीवर्ड्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि साइज टी के बारे में, और ये एसटीडी रिसोल्यूशन ऑपरेटर के साथ स्ट्रिंग रिसोल्यूशन नॉप्स जो यहाँ पर लगा हुआ है उसको समझना होगा, तब जाके हमें ये क्लियर होगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है। चलिए समझते हैं और बारीकी के साथ समझते हैं। सबसे पहले तो साइज टी जो यहाँ साइज अंडरस्कोर टी जो लिखा हुआ है इज अनसाइंड डाटा टाइप है। अनसाइंड डाटा टाइप क्या होता है कि अनसाइंड डाटा टाइप इज अ डाटा टाइप दैट कैन ओनली स्टोर द पॉजिटिव वैल्यू। सिर्फ केवल जो है पॉजिटिव वैल्यूज को ही स्टोर ये करेगा। तो तुम देखोगे यहाँ पे डाटा टाइप एंड दैट इज यूज टू रिप्रेजेंटेड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि साइज किसी भी साइज के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। इन मेमोरी में इट कॉमनली यूज फॉर एरे इंडेक्सिंग, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है एरे इंडेक्सिंग के लिए किया जाता है एंड लूप काउंटर के लिए, ठीक है। एरे इंडेक्सिंग के लिए और लूप काउंटर के रूप में भी किया जाता है। लूप काउंटर का मतलब जो है यहाँ पे लूप को रोकने या स्टार्ट करने के लिए, एज वेल एज फंक्शन लाइक अ साइज ऑफ स्ट्रिंग फाइंड एंड अदर लाइब्रेरी जो फंक्शन है उसको यूज करने के लिए किया उसमें यूज किया जाता है। इसको की पॉइंट के बारे में समझते हैं। साइज टी अनसाइन इट कैन स्टोर नेगेटिव वैल्यूज, पॉजिटिव नंबर या जीरो होगा। दिस मेक द सेंस फॉर साइज या काउंटिंग द कनेक्टिविटी। एक साइज सेंस ऑफ साइज के लिए यूज किया जाता है और नंबर को काउंट करने के लिए आता है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एक्चुअली सी साइज डिपेंड अपॉन द प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, मतलब जिस तरह के आप सिस्टम पर काम कर रहे हैं। ऑन 32 बाइट का सिस्टम है या 4 बाइट का या 64 बाइट का, सिर्टिफिकली 8 बाइट का, ठीक है। यूज्ड इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और ये कहाँ पर यूज होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। मेनी C++ फंक्शन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी रिटर्न एक्सेप्ट साइज टी। फॉर एग्जांपल कई सारे जो C++ में जो फंक्शन है वो जो रिटर्न वैल्यू कहते हैं वो रिटर्न एक्सेप्ट द साइज टी, जो कि साइज टी द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे कि साइज ऑफ, यहाँ साइज ऑफ फंक्शन हम देखे थे, वो साइज बताता है कितना इसमें कैरेक्टर स्टोर है। रिटर्न अ साइज टी एंड फंक्शन लाइक फाइंड हो गया, लेंथ भी तो साइज रिटर्न करता है कितना कैरेक्टर है, एंड मैक्सिमम साइज भी रिटर्न करता था, ये बताता था कितना कैरेक्टर जो है सिस्टम में स्टोर किया जा सकता है। यूज़ द साइज टी, जो इसमें साइज टी का हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह के वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, या इंडेक्स को। इंडेक्स मतलब वही कितना वैल्यू पर कौन सा
नंबर जो है यहाँ पर स्टोर है। एक छोटा सा प्रोग्राम देखिए यहाँ पर ये समझाया है कि फॉर द साइज टी, ठीक है। साइज टी को यूज़ करने के लिए यहाँ पर देखिए CTDDF एक हेडर फाइल को ये इंक्लूड किया है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे साइज टी हमने एक डाटा टाइप इंक्लूड किया है जिसमें हमने 100 को स्टोर किया, रिटर्निंग साइज टी वेरिएबल, ठीक है। और उसके बाद हमने जब अब इसको हम प्रिंट करवाएंगे नम को, तो ये जो है 200 को इसमें हमने स्टोर करवाया। डिक्लेयरिंग साइज टी वेरिएबल हम डिक्लेयर करके इसमें क्या किया, हमने 100 को स्टोर करवाया। द वैल्यू ऑफ द नम यहाँ पर हमने दिया है, उसके बाद नम का हमने यहाँ पर 100 प्रिंट करेगा, std_l, ठीक। अब देखिए यहाँ दे std_cout साइज ऑफ इंट। अब उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए साइज ऑफ इंट, यानी कि साइज ऑफ इंट जो है वो बाइट मेंशन आएगा std_l। जब इसको हम रन करवाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है 100 आया जो कि 4 बाइट है। तो यहाँ पर देखना हमने नंबर साइज टी जो है नंबर को स्टोर करता है ये। साथ ही साथ वाई वी यूज़ द साइज टी, साइज टी का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये डिज़ाइन किया गया है स्पेशली रिप्रेजेंट द साइज, ठीक है। इस साइज को ही कंटेन करने के लिए रिप्रेजेंट डिज़ाइन किया गया है स्पेशली, चाहे मेमोरी काउंट करने के लिए, इंश्योर दैट लार्जर इनफ टू हैंडल एन ऑब्जेक्ट साइज ऑन सिस्टम। और जो सिस्टम के आपका साइज होगा या कोई भी हम साइज ऑफ जो ऑपरेटर का हम यूज़ में फंक्शन का यूज़ कर रहे थे स्ट्रिंग का, लार्ज साइज तक जो है ये मेमोरी को यहाँ पर स्टोर कर सके, यानी कि साइज को स्टोर कर सके। यूजिंग द साइज टी फॉर इस्तेमाल हम इंडेक्सिंग यूजिंग द साइज टी फॉर साइज एंड इंडेक्सिंग सेफर एंड मोर पोर्टेबल देन यूज इंट। इंट में से इंट में वैल्यू स्टोर कराने से चाहे कि साइज टी में कराए, क्योंकि ये सेफ ज़्यादा माना जाता है, स्पेशली जब जब हम लोग लार्ज मेमोरी मोटर पर 64 बाइट सिस्टम पर काम कर रहे हो जहाँ पर इंट जो है ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक। समरी में देखें तो इट प्रेफर टाइप एंड डीलिंग द साइज लेंथ या इंडेक्सिंग नंबर को स्टोर करता है, बिकॉज प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ऑन सपोर्ट स्ट्रिंग और नेगेटिव वैल्यू को ये स्टोर नहीं करता है। अब स्ट्रिंग नूप्स एक कांस्टेंट है सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में, यूज टू इंडिकेट नो पोजीशन, कोई भी पोजीशन या नॉट फाउंड के लिए किया जाता है। रिटर्न द फंक्शन, रिटर्न बाय द फंक्शन। और ये कौन कौन फंक्शन रिटर्न करता है, फाइंड, रिफाइंड, फाइंड फर्स्ट ऑफ एंड अदर स्ट्रिंग्स, सर्च फंक्शन, अदर स्ट्रिंग सर्च फंक्शन करता है जब व्हेन सर्चिंग ऑपरेशन, जब सर्चिंग ऑपरेशन क्या हो जाए, फेल होता है। टू फाइंड द डिजायर सबस्ट्रिंग या डिजायर कैरेक्टर या सबस्ट्रिंग को पाने के लिए। की पॉइंट की बात करें नॉब्स के लिए, पर्पस क्या है, इट इज़ यूज टू इंडिकेट दैट सबस्ट्रिंग या कैरेक्टर जो है फाउंड उसमें नहीं हुआ है। Value it typically defined as the largest possible value for size t, which is usually -1 cast to size t. Since size t is unsigned type -1 because the maximum value it can be holded. When we search for subtracting character या searching value, should always check if result इतना to know whether check searching successfully. जब हम सर्चिंग के प्रोग्राम यानी कि स्ट्रिंग को सर्चिंग करने के लिए हम जब हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो इसको चेक करते हैं कि सर्चिंग जो है हमारा सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। In the formal language theory and computer science, a substring is a contiguous sequence of character, यानी character sequence of character जो है वो string में है या नहीं, sequence of character है जो string में है या नहीं। For instance, the best of subtracting it was the best of the time, in constant time was time, subsequence of character was best before time but not substring। यहाँ पर तुम देखोगे इसका यूज किया गया है सर्चिंग में पोजीशन करने में। यहाँ पर हमने हेलो वर्ड में यहाँ पे हेलो वर्ड जो है भैया, हेलो वर्ड यहाँ पर हमने स्टोर करवाया टेक्स्ट में, और साइज टी का मदद से लेकर हम फाउंड टेक्स्ट डॉट फाइंड अर्थ, जिसमें हम किसको फाइंड कर रहे हैं, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अर्थ को फाइंड कर रहे हैं। तो ये जाकर यहाँ पर चेक करियोगे, चेक करेगा। अब तुम देखोगे कि अर्थ तो है नहीं, तो ये रिटर्न जो है फाउंड में यहाँ पर स्टोर हुआ था, तो अर्थ तो है नहीं, तो ये जब रिटर्न करेगा तो ये जो है स्ट्रिंग के बराबर नहीं, तो ये नॉट फाउंड जो है यहाँ पर प्रिंट करते हुए दिखाई दे देगा। एक्सप्लेनेशन तुम देखोगे, the string nopes is returned by the find function when we subtracting the earth is not found in hello।
फाइंड फंक्शन स्ट्रिंग नोप्स इज रिटर्न्ड बाय, इसको कौन रिटर्न करेगा? फाइंड फंक्शन करेगा। व्हेन जो अर्थ जो है जापान इन द प्रोग्राम इफ रिटर्निंग वैल्यू इज स्टडी एंड रिटर्न एंड प्रिंट मैसेज इंडिकेट दैट सब स्ट्रिंग वाज नॉट फाउंड। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो देखिए इस प्रोग्राम में स्ट्रिंग नोप्स क्या कहता है, इफ सर्चिंग वाला कैरेक्टर जो है अगर नहीं पाया जाता है फाइंड द्वारा तो रिटर्न क्या कर देता है? ये कांस्टेंट स्ट्रिंग नोप्स, ठीक है, यही रिटर्न करता है, जिसका मतलब होता है नॉट फाउंड। द कोड चेक इफ द नॉट फाउंड इज इक्वल टू इतना, तो मीन्स स्ट्रिंग वाज अ फाउंड। अगर ये इसके बराबर नहीं है जिसका मतलब स्ट्रिंग क्या है जो है फाउंड हो गया है। अब इस बारीकी से इस प्रोग्राम को आप समझेंगे तो स्ट्रिंग टेक्स्ट हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें हेलो वर्ड को हमने जो है स्टोर करवाया है हमारे दोस्तों। उसके बाद साइज टी एक डाटा टाइप है जो कि नेगेटिव वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करता। ये ये फंक्शंस के द्वारा जो वैल्यूज़ को रिटर्न किया जाता है इसको स्टोर करता है, ठीक है। जैसे फाइंड फंक्शन हो गया, लेंथ हो गया, एक ठीक है रेंज ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करता है, माफ कीजिए रेंज ऑफ नंबर्स को स्टोर करता है पॉजिटिव को। वहाँ पर हमने लिखा है फाउंड, ओके। टेक्स्ट डॉट फाइंड फंक्शन हेलो वर्ड हम लोग यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो एस टी डी स्ट्रिंग डॉट नुप्स, एक ये जो है वो अ, इसका मतलब होता है कि नॉट फाउंड। अगर हेलो वर्ल्ड ये जो सर्चिंग करेगा अगर ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये हेलो वर्ड जो नहीं मिलेगा तो इसमें नॉट फाउंड यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा, जो कि इसके बराबर ही होता है, स्ट्रिंग नोप्स के बराबर होता है। हम इसके बारे में आगे आगे देखे थे हमने, और इसका मतलब स्पष्ट रूप से यही होता है। अगर ये नॉट फाउंड जो है इसके बराबर नहीं होता है तब इंडेक्स जो है मिलेगा। यहाँ पर सिंपली मतलब अगर रन हम कराएंगे ये जिस 6 पर मिलेगा, अगर ये हेलो वर्ड को हम हटा देते हैं यहाँ पर हम मैन सर्च करते हैं तो देखेगा ये नहीं मिलेगा, या रिटर्न नॉट इक्वल टू रिटर्न करेगा, ठीक। ये देखिए यहाँ मिला ही नहीं, ठीक।